शाजिया इल्मी जी, प्रश्न सिर्फ इतना उठाया जा रहा है पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से या विपक्ष के जितने भी साथी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं कि आप संविधान की मूल भावना को बुलडोज कर रहे हैं, आप एक समुदाय का जो अधिकार है उनसे छीन रहे हैं। आपकी नीयत पर शंका होती है जब वक्फ संशोधन बिल आता है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, अगर कोई समझता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों के लिए बोल रहा है तो मैं उनको बता दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम सिर्फ और सिर्फ सियासी है। कभी भी संविधान सम्मत या कुरान सम्मत उन्होंने बात नहीं की है। मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि मैं भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक मुसलमान होने के नाते और रोजेदार होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ, इबादत का वक्त है भाई मेरे, क्यों सियासत ला रहे हो? तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि किसी की जमीनें जा नहीं रही हैं, कोई मस्जिद नहीं जा रही है, कोई दरगाह नहीं जा रही है, लेकिन तब भी झूठ बोलते हो और अभी भी बीच में बोल रहे हो झूठ। अभी भी बीच में बोल रहे हो, बोलने दीजिए मुमताज जी प्लीज, बीच में नहीं मुमताज जी, ओपनिंग कमेंट सबका कम से कम अनइंटरप्टेड हो जाने दीजिए ना। आपने बोला नहीं बोली शाजिया जी, बोले। देखिए, तमीज और तहजीब का मुजाहरा अगर हो जाए कम से कम बहुत बड़ी बात होगी। सच ना बोले तो वो सब जानते हैं कि सच से परहेज है। तो देखिए, गरीब मुसलमानों का किस तरह से शोषण करने वाले हैं ये लोग। गरीब मुसलमानों को उनका हक नहीं मिले, अभी तक नहीं बोलेंगे ये लोग कि 9 लाख एकड़ जमीन है। 9 लाख एकड़ जमीन में बता दीजिए, मुस्लिम एक्टिविस्ट कहते हैं मुंह से सिर्फ सियासत निकलती है, इनके हलक से सिर्फ सियासत निकलती है। एक बार बता दे कितने अस्पताल खोले, कितने मेडिकल कॉलेज खोले, फिर से बोलने बीच में चुप रहेंगे, आपको रोकना पड़ेगा। मुमताज जी, अगर आप ये चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करके डिबेट में से हल्ला मचे और कुछ निकल कर ना आए, आपकी बात भी ना आए, शाजिया की बात भी ना आए, प्रियंका जी की भी बात ना आए, तो नहीं हो पाएगा ना। ओपनिंग कमेंट करने दीजिए। अरे आपके बीच में कोई नहीं बोला, आप बोल रहे थे तो किसी ने तय नहीं किया ना, आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। बोलने दीजिए शाजिया को, उसके बाद आप काउंटर करिएगा, भरपूर मौका दूंगी आपको, आप आश्वस्त रहिए। बोले, क्या ये सच नहीं है कि डिफेंस के बाद और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की है? क्या ये सच नहीं है कि वक्फ बोर्ड की जो हिमायत कर रहे हैं, जो डर रहे हैं, आज तक बता नहीं पाए हैं कि मुसलमानों के लिए क्या किया है, गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया है? कितने मेडिकल कॉलेज खोल लिए, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लिए? वक्फ का मतलब क्या है? औकाफ। औकाफ का मतलब क्या है? इंसाफ। और इंसाफ कितना हुआ है गरीबों के लिए? कितने स्कूल खोल लिए? नहीं बोलने दीजिए मुझे, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने मुसलमानों के लिए क्या कर लिया? बेवाओं के लिए कुछ किया? यतीमों को कितना स्कूल पहुंचा दिया? जवाब नहीं है, आपकी नीयत खराब है। आपने कहा कि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, सीए में क्या किया था? सीए में क्या किया था? आपने कहा आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आप जो कुछ कर रहे हैं आप गरीब मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को ही क्यों नहीं समझा पा रहे हैं जो स्टेक होल्डर हैं? कम से कम उन्हें तो समझाइए ना। मैं बताऊं क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? क्योंकि वो ठेकेदार हैं और क्योंकि वो वोट इकट्ठा करते हैं। उनका काम मजहबी है नहीं, उनका काम सियासत करना है। समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट इकट्ठा करते हैं। उनका एक ही तो मकसद है जिंदगी में, जिनके लिए कुरान के खिलाफ करने की बात कर रही हैं आप। प्रियंका जी, आपके नेता आप आ जाए और उन्होंने तो पूरे तौर पर इस बिल को ही गैर संवैधानिक बता दिया कि गैर संवैधानिक बिल हम लोग पास नहीं होने देंगे। आज बताइए, आपको इस बिल के किस संशोधन में या किन पॉइंट्स में इतनी दिक्कत है कि आप गैर संवैधानिक बता रहे हैं, और जो चेतावनी दी जा रही है बिहार में, उस चेतावनी में आप भी शामिल हो रहे हैं? देखिए, हमारे नेता ने पहली बार इन सांप्रदायिक ताकतों का विरोध नहीं किया, हमारी पूरी लेगेसी उसकी रही है 90 से लेकर के आज तक। 90 में भी लालू जी बोले थे कि चाहे राज्य रहे या राज्य चला जाए, हम इंसानियत के लिए समझौता नहीं करेंगे, और आज तेजस्वी जी बोले सत्ता रहे या सत्ता जाए, हम इस बिल का तो विरोध करते रहेंगे जब तक हमें। और बाकी रही मैं, क्योंकि देखिए प्राची जी, इतिहास से ही वर्तमान का आकलन होता है। इनका इतिहास बड़ा ही मुस्लिम विरोधी रहा है। मैं बताती हूँ कैसे, पॉइंट्स वाइज बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का डेटा बताता है कि अकेले सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, चुपचाप सुनिए, चुपचाप सुनिए, अरे सुनिए, एक बार सुनिए, चलाता है ह्यूमन राइट्स की संस्था, बता दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बोलिए। रिपोर्ट में सोरोस की संस्था है, बिल्कुल। आपने तहजीब सीखने जो औरों को बता रहे हैं, आपने तहजीब का मुजाहरा किया? देखिए यहाँ देखिए आपकी, अरे शाजिया जी एक सेकेंड और मुमताज जी एक सेकेंड। शाजिया जी देखिए, यहाँ पर कोई गेम नहीं चल रहा है कि हम पॉइंट स्कोर करेंगे कि कौन कितना बोलेगा। एक मिनट, ओपनिंग कमेंट कम से कम होने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, 110 हेट स्पीचेस मोदी जी के रहे, उसके बाद फॉलोअर्ड बाय योगी आदित्यनाथ, फॉलोड बाय अमित शाह, और इसीलिए उनका नाम भी पड़ गया बुलडोजर बाबा। बुलडोजर इसीलिए पड़ा क्योंकि पहले वो मुसलमानों के घर ढाते थे, अब पिछड़ों दलितों के घर ढाते हैं। बच्ची का वीडियो पूरे देश ने देखा, किताबें लेकर बच्ची भागने को मजबूर हो गई। अब मैं आती हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स पर, क्योंकि इन लोग बात
करते हैं कि हम मुसलमान प्रेमी हो रहे हैं, मजाक बना देते हैं अपना खुद का, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इनके सांसद सदन में खड़े होकर के मुसलमानों को 1 मिनट के भीतर 11 गालियां देते हैं। मानव खत्म कर दिया इन लोगों ने। जो पीएचडी करने के लिए मिलता था फेलोशिप मुसलमान भाई बहनों को, उसको खत्म कर दिया इन लोगों ने। इतने पर ये लोग नहीं रुके, बलात्कारियों को माला पहना के। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ। अगर आप इनसे पूछिएगा संशोधन बिल गैर संवैधानिक कैसे है? बिल्कुल गैर संवैधानिक कर रहे हैं। अरे बता रहे हैं जी शाहज़ा जी, हाँ बोले बोले बोले, हाँ बोले। इनसे पूछिए तो कितना पन्ना का वक्त आए है। बाएं शाये, बोले, आप आए बाएं शाये। यही जवाब नहीं दे पाएंगी। आए बाएं शाये। बिल कितने पन्ने का है? और बाएं कितने और पन्ने शाये। का है? धरा आए गई, बाएं शाये। धरा गई यहीं पर। सीखिए, गूगल करिए और सीखिए। कर लीजिए गूगल। और अच्छा आप बताएं पहले मेरे सवाल का आप जवाब। गूगल कीजिए भाई। अरे एक दूसरे का टेस्ट लेने से अच्छा आपने अपनी पार्टी के बारे में बताएं। हाँ बोले, हाँ बोले, आप बोले। जिन भाजपाइयों को ये नहीं पता है कि वक्फ बिल में कितने पन्ने हैं, वो यहाँ पर ज्ञान देने आए हैं। आप बताएं ना, आपको बताएं, आप बताइए। क्या बता रहे हैं? कितने पन्ने हैं? मैं बता रही हूँ, भैया। सुन लीजिए, पढ़ते लिखते नहीं अच्छा हैं। बोले सुनिए, बोले, अच्छा बोले। सुनिए, हाँ। 40 पन्नों के वक्फ बिल में किस तरीके से इन लोगों ने अपना एजेंडा घुसाता है, मैं उसको यहाँ पर क्या सबसे पहले एजेंडा है डिस्कस हमारा? करती हूँ। क्या बताती एजेंडा है? हूँ। जिस तरीके से क्या बताइए? एक एजेंडा बता दिए। सुनिए, हाँ बोले बोले, हाँ बोले। पीएम क्या ना करे, मैं सुन रही हूँ। सरकारी कानून लागू अरे ना भाई, हो, सुनिए किसी ना। कोर्ट में ना जा पाए, अब ये है आपका। अच्छे सुनिए बोले, ना, बोले, बोले, बोले। बिहार में जिस तरीके से आज बुद्धिस्ट पे विरोध कर रहे हैं, आपको पता होगा अरे कि भाई कोई फिर विरोध आए कर रहा है। आए बाएं शाये, आए बाएं शाये, आए बाएं शाये, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ बोले। आए बाएं शाये। जैसे रुके ना, चाहिए। हाँ हाँ। जिस तरीके से वहाँ पर बुद्धिस्टों के बुद्धिस्ट आ गए, में घुसाए देखिए, हिंदुओं को, बिल्कुल कैसा उसी तरीके आए और से कैसा वक्फ आए। बोर्ड में इन लोग हिंदुओं को घुसा रहे हैं। कलेक्टर को अंतिम निर्णय देने का इन लोगों ने प्रावधान कर दिया है। बिल्कुल, ट्रिब्यूनल की क्या हाँ, सबके हैसियत लिए है? ये। मुझे एक बताइए, सेकंड। ट्रिब्यूनल की कोई हैसियत ही नहीं बच जाएगी। बिल्कुल, आप उस बिल्कुल तरीके से सही, नहीं बचनी किसी और चाहिए। का कलेक्टर को- धार्मिक मसला किसी और का अच्छा एक घुसा बात, देंगे एक किसी बात, और आपके को। नेता के बताइए। बयान, आपके अच्छा, नेता के हिंदू बयान पे मंदिर कलेक्टर का- को, एक सेकंड सर, कलेक्टर है तो कलेक्टर आपको को अगर दिक्कत अधिकार नहीं है। दे दिया जाए या किसी हिंदू को वैष्णव घुसा दिया देवी का जाए तो तो ये चीफ गैर कलेक्टर संवैधानिक है। है। ये गैर संवैधानिक की देखिए, परिभाषा है। विंध्याचल गैर का संवैधानिक वर्ड को आपने इतना चीफ लाइट ले कलेक्टर लिया है बिल्कुल नहीं कि लिया हर मुद्दे पर चिपका बिल्कुल नहीं दीजिएगा। लिया है, बिल्कुल नहीं लिया। जो जिस तरह का प्रावधान बना हुआ था, आप उसको इसीलिए बदल रहे हैं ताकि आप जमीनें हड़प पाए। जैसे आप आदिवासियों की इससे पहले जमीनें जो हड़पते थे, संशोधन हुए, दलितों की इससे जमीनें पहले हड़पते थे। संशोधन हुए, जिस जब तरीके का शक्तियां दी संशोधन गई तब इन्होंने क्यों नहीं किया। विरोध किया? देखिए, तब क्यों नहीं संशोधन- कहा आपने कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं खड़े हम लोग? संशोधन जब हुआ तो इसी चलते जेपीसी में मामला गया ना। पहले के जेपीसी में संशोधन। मामला इसीलिए अरे गया ना। पहले भी हुए ना संशोधन। जेपीसी में हुआ। गया, पर इन JPC लोगों ने में उसको गया। क्या बना दिया? बीपीसी बना दिया, विनय जी। भाजपा का बना दिया उसको इन अच्छा, लोगों ने।